आज के एपिसोड की शुरुआत में मनोहर जी अनुपमा से कहते हैं कि डांस करने के लिए सबसे पहले सब्र होना चाहिए। वो समझाते हैं कि जब तक इंसान धैर्य नहीं सीखता तब तक वह सही मायनों में नृत्य नहीं कर सकता। फिर वो अनुपमा से कहते हैं कि वह अपने डांस की एक झलक दिखाए। अगर वह शास्त्रीय नृत्य नहीं कर सकती तो किसी फिल्मी गाने पर भी डांस कर सकती है। लेकिन अनुपमा घबराते हुए जवाब देती है कि वह यहाँ डांस करने नहीं बल्कि खाना बनाने के लिए आई है। मनोहर जी उससे पूछते हैं कि पिछली बार वह अचानक क्यों चली गई थी। वो कहते हैं कि उस दिन उन्हें अच्छा खाना खाने का मन था। अनुपमा माफी मांगती है और पूछती है कि कितने लोगों के लिए खाना बनाना है। तब मनोहर जी जवाब देते हैं कि 2 लोगों के लिए। अनुपमा पूछती है, आप और आपकी पत्नी के लिए? मनोहर जी कहते हैं कि हाँ, मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूँ और वो टॉप फ्लोर पर रहती हैं, लेकिन आज उनके लिए खाना नहीं बनेगा। अनुपमा पूछती है कि ऐसा क्यों? मनोहर जी भावुक होकर कहते हैं कि क्योंकि वो सबसे टॉप फ्लोर पर रहती हैं और स्वर्ग में पता नहीं लोग क्या खाते हैं। अनुपमा माफी मांगती है। मनोहर जी कहते हैं कि आज से अनुपमा उनके लिए और खुद के लिए खाना बनाए। मनोहर जी उसे चाय बनाने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि उसे 4000 रुपये सैलरी मिलेगी। अनुपमा सोच में पड़ जाती है कि ईश्वर ने उसे डांस की दुनिया में क्यों भेजा है। दूसरी तरफ मोटी बा और गौतम शाह हाउस पहुंचते हैं। मोटी बा गुस्से में वहां आती है और अंदर आते ही सामान तोड़ देती है। सभी लोग आ जाते हैं और लीला चौंक कर पूछती है कि वह सामान क्यों तोड़ रही है और अचानक यहाँ क्यों आई है। तोशु को डर होता है कि कहीं परी, माही या राही ने कोई गड़बड़ न कर दी हो। लीला मोटी बा से कहती है कि अगर आप प्रार्थना को ले जाने आई हो तो खुशी खुशी ले जाओ। मोटी बा कहती है कि वह यहाँ प्रार्थना के सिलसिले में आई है। सभी हैरान हो जाते हैं। लीला कहती है कि साफ साफ बताइए। मोटी बा से कहती है कि पूछना ही है तो आप अपने परपोते अंश से पूछिए। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा खाना बनाने के लिए सामान देख रही होती है। मनोहर जी पूछते हैं कि क्या उसे सारे सामान मिल गए। अनुपमा कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर सामान छिपा दिए हों। मनोहर जी बताते हैं कि पिछली काम वाली चोर थी, इसीलिए वो खुद ही सारा सामान छिपाकर रखते हैं। मनोहर जी कहते हैं कि स्त्री के बिना घर और पुरुष दोनों का बुरा हाल हो जाता है। इसके बाद अनुपमा चाय बनाने लगती है और सारे सामान को व्यवस्थित करने में लग जाती है। उधर मनोहर जी डांस की रिहर्सल करने लगते हैं। अनुपमा घबराने लगती है और अपना ध्यान खाना पकाने पर लगाने की कोशिश करती है। इसी बीच वह मनोहर जी के लिए चाय लेकर आती है। मनोहर जी उसके हाथ की चाय पीते हैं और चाय की तारीफ करते हैं। वह कहते हैं, सुषमा, तुम्हारे हाथों में जादू है। अनुपमा हैरान होकर कहती है, सुषमा नहीं, अनुपमा। मनोहर जी चौंक जाते हैं। दूसरी ओर प्रार्थना मोटी बा से पूछती है कि हुआ क्या है। मोटी बा उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि एक तो तुम अपने भाई की मौत के जिम्मेदार परिवार के साथ रह रही हो। यह कहकर वह रुक जाती है और कहती है कि वह जिस बात के लिए आई है उसे कहते हुए उसे शर्म आ रही है। लीला कहती है कि अगर शर्म आ रही है तो घूंघट डालकर बोलिए, लेकिन बोलिए ताकि हमें समझ में आए कि आप यहाँ क्यों आई हैं। तभी गौतम प्रार्थना से कहता है कि अंश तो घटिया आदमी है, लेकिन मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अंश गौतम को साफ साफ बोलने के लिए कहता है। गौतम कहता है कि प्रार्थना प्रेग्नेंट है और उसके पेट में अंश का बच्चा है। यह सुनकर पूरा शाह परिवार हैरान रह जाता है। अंश गौतम का कॉलर पकड़कर उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि ऐसी घटिया बात करते हुए
क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? गौतम कहता है कि दूसरे की पत्नी को प्रेग्नेंट करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? तभी मोटी बा अंश को थप्पड़ मार देती है। मोटी बा गुस्से में कहती है कि आज से प्रार्थना हमारे लिए मर गई है। आज से प्रार्थना से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वह चली जाती है। गौतम अंश को धमकी देता है और कहता है कि अब मैं तुम दोनों का क्या हाल करता हूँ, बस देखते जाओ। उधर उन्हें कोई दवाई लेनी है। मनोहर जी कहते हैं कि कला ही उनकी दवाई है। अनुपमा समझ जाती है कि उन्होंने दवाई की पर्ची खो दी है और उन्हें नाम भूलने की बीमारी है। दूसरी तरफ लीला आग बबूला हो जाती है और अंश पर गुस्सा करने लगती है। लीला गुस्से में कहती है, यह सब करते हुए क्या तुझे एक बार भी अपने परिवार का ख्याल नहीं आया? तूने हमारा जीना हराम कर दिया है। वो सबसे कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था कि इन दोनों के बीच कुछ चक्कर चल रहा है। दोस्ती का नाम लेकर ये हमारी आंखों में धूल झोंक रहे थे। अंश कहता है, मेरा यकीन कीजिए, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अंदर अनुपमा के दिए हुए संस्कार हैं। मैं सपने में भी ऐसा नहीं कर सकता। लीला कहती है, ऐसा है तो फिर प्रार्थना प्रेग्नेंट कैसे हो गई? उसे कौन से ऋषि मुनि का आशीर्वाद मिल गया जो ये सीधा प्रेग्नेंट हो गई? पाखी और ईशानी भी अंश पर सवाल उठाती हैं और पूछती हैं कि प्रार्थना ने ये सच्चाई क्यों छुपाई। प्रार्थना दुखी होकर रोने लग जाती है। लीला उसे गुस्से में कहती है, अब रोने का नाटक क्यों कर रही हो? ऐसी करतूत करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अंश लीला को टोकता है। तभी पाखी कहती है, गलती की है तो उसे कबूल करो। लीला कहती है, अगर ये बात मोहल्ले में फैल गई तो सब लोग हमारा जीना हराम कर देंगे। लीला प्रार्थना को दोष देती है। तभी प्रार्थना चिल्लाकर कहती है, ये बच्चा अंश का नहीं, गौतम का है। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा घर जाने लगती है। तभी मनोहर जी उसे रोकते हैं और उसे भगवान नटराज की प्रतिमा देते हुए कहते हैं, ये हमारी तरफ से आशीर्वाद है। दूसरी तरफ प्रार्थना कहती है कि इस बच्चे का बाप गौतम है। मैं खुद सदमे में थी, इसीलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। लीला कहती है कि जब मोटी बा सामने खड़ी थी तब तुमने ये सच क्यों नहीं बताया? लीला गुस्से में प्रार्थना से कहती है कि वो घर से निकल जाए। वह प्रार्थना को घर से बाहर निकाल देती है। तभी अंश बीच में आकर साफ कहता है कि प्रार्थना कहीं नहीं जाएगी, ये इसी घर में रहेगी। लीला हैरान रह जाती है। दूसरी ओर अनुपमा घर की तरफ लौट रही होती है और सोचती है कि मनोहर जी अच्छे इंसान हैं। वह तय करती है कि उनके घर के आसपास और काम ढूंढेगी ताकि घर का सारा खर्च निकल जाए। तभी अचानक वह देखती है कि सरिता का शराबी पति उसे पीट रहा होता है। अनुपमा घबरा जाती है। मोहल्ले की औरतें बातें करती हैं कि सरिता बहुत मेहनत से पैसे कमाती है और उसका शराबी पति सारा पैसा उड़ा देता है। सरिता की बेटी को भी फीस न भरने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया। अनुपमा को सरिता की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं और वह घबरा जाती है। अनुपमा हिम्मत करके सरिता को बचाने के लिए जाने लगती है, तभी रुक जाती है और सोचती है कि मुझे दूसरों के मामले में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है।